गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये फ्रेश रीडिंग थोड़ी सी इंटेंस और डीप होगी ये लव रीडिंग ही आपके रिलेशनशिप पर बेस्ड करेगी। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग या उनके डीप सेंटिमेंट्स क्या हैं आपको लेकर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग जो हैं वो कांटेक्ट में हो या लेस टू नो कांटेक्ट में हो सकता है कुछ लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हो सकता है कुछ लोग साथ में भी हों। बट आप अपनी ही सिचुएशन से वो मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करें। आप मैरिड हैं, एंगेज्ड हैं, कमिटमेंट में हैं, क्रश है आपका, आप वन साइडेड लव में हैं, आपको इन्फैचुएशन फील होती है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग विच इज़ एसोसिएटेड विथ लव, ये उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। तो अननेसेसरीली उन मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से ना मिलें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's start the reading. And before I start the reading, I'm extremely grateful to all those viewers जो मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ उन तमाम व्यूअर्स की जो मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं और डीएम्स कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू हैव एनी रीडिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उन टॉपिक्स पर भी जनरल रीडिंग करूंगी। लेकिन जिसने भी कमेंट किया होगा, जो भी मुझे प्राइवेटली बताएगा, डेफिनेटली उसको पता होगा कि ये रीडिंग जो है वो स्पेसिफिकली उसके लिए है। ठीक है? सो अगेन, वंस अगेन, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं आज तमाम ऑरिकल्स ही यूज़ करूँगी बिकॉज हम डीप इंटेंस रीडिंग देख रहे हैं, सेंटिमेंट्स देखना चाह रहे हैं। तो सॉरी, अगर नीड हुई तो मैं टैरो से भी क्लैरिफायर्स निकाल लूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया। आपके पार्टनर की डीप इंटेंशंस, डीप थिंकिंग या सेंटिमेंट्स क्या हैं आपको लेकर, प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर के सेंटिमेंट्स उनको लेकर क्या हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं। बहुत सीक्रेटिव लग रहे हैं आपके पार्टनर मुझे, बहुत क्वाइट और बहुत आइसोलेटेड लग रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लग रहे, खामोश रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। विक्टिम, ओके, कंफ्यूजन, वैनिटी, गॉसिप, ओके। आपके पार्टनर आपको सबसे पहली बात एज एन इंडिविजुअल जब वो आपको देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो वो आपके बारे में नोटिस करते हैं, उनको ये लगता है कि आप बहुत ही वनरेबल पर्सन हैं। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ बहुत सारे लोगों ने ज़्यादतियाँ या नाइंसाफ़ियाँ की। थोड़ा सा कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप थोड़े से कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। आप हमेशा ये बताते हैं या ये इम्प्रेशन देते हैं कि आपके साथ गलत हुआ। जो कि जेन्युइनली मुझे लग रहा है ऐसा हुआ भी है। अगर बहुत डीप डाउन देखा जाए तो उनके डीप सेंटिमेंट्स कुछ ये भी हैं कि उनको थोड़ा सा इस बात के बारे में गिल्ट भी होता है कि शायद आपके विक्टिम होने में या आपके साथ ज़्यादती होने में या आपके साथ नाइंसाफ़ी होने में कुछ रोल उनका भी है। वो इन तमाम बातों को लेकर आपके लिए बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादातर कन्फ्यूजन का शिकार भी रहते हैं।
उनको समझ में भी नहीं आता कि आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स हैं। इतना ज़्यादा विक्टिम होने के बावजूद लोगों के बिहेवियर, अपनी लाइफ में होने वाली ज़्यादतियाँ, उन तमाम चीज़ों के बावजूद जो आपका बिहेवियर है या जो आपका एक्शन है टूवर्ड्स सोसाइटी या टूवर्ड्स उनके, वो उनको थोड़ा सा बाज़ दफ़ा पज़ल भी कर देता है, हैरान भी कर देता है और कंफ्यूज भी कर देता है। वो आपको जैसे ही समझने लगते हैं, उनको एकदम से दोबारा से आपकी पर्सनालिटी का एक नया ही रूप नज़र आ जाता है। आपके पर्सन की एक बात जो बहुत ही वो डीपली फील करते हैं आपके लिए, कि आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत ही दमदार हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है। लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पड़ता है वो इतना सॉलिड पड़ता है कि आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक आई में रहने वाले पर्सन हैं। आप किसी गैदरिंग में चले जाएं, आपकी बात लोग बहुत गौर से ध्यान से सुनते हैं। आपके साथ एक ऑरा है जो चलता है, और आप चाहे वो जो एक फैनेटिज़म नहीं होता, मलंगियों वाली जो वो होती है, मलंग टाइप लगते हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी हैं लग रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत स्पिरिचुअल और बहुत हाई रिगार्ड्स में भी देखते हैं। बहुत डीप डाउन सेंटिमेंट्स देखें तो उनको ऐसा भी लगता है कि जैसे आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसके मुताल्लिक बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं। शायद लेडीज़ जो हैं वो आपके मुताल्लिक बहुत ज़्यादा बातें करती हैं और उनके कानों में भी अक्सर ये बातें पड़ती हैं आपके मुताल्लिक। कुछ ख़वातीन के थ्रू आपके मुताल्लिक जो है वो उनके कानों में भी बातें पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लेडीज़ ही आ रही हैं, तो फिर मैं लेडीज़ का ही यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर करूँगी। तो डीप डाउन अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। एक सोसाइटी में आपका एक स्टैंडर्ड है, एक कैलिबर है, एक पोजीशन है। और आपके पर्सन के डीप सेंटिमेंट्स ये हैं कि आप एक डिफरेंट पर्सन हैं, आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हैं। मल्टीपल शेड्स हैं आपके पर्सनालिटी के, और वो समझ नहीं पाते। वो कभी भी जब आपको देखते हैं, आपको लेकर बैठते हैं, आपको सोचते हैं, तो वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। और होता ये है कि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी का कंक्लूजन जो है वो गॉसिप बन जाता है। हो सकता है आपके पार्टनर शायद आपको किसी और से डिस्कस करते हों ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये सिर्फ मुझे ही फील होता है कि इसकी शख्सियत ऐसी है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या तुमको भी ऐसा फील होता है। और दिस कुड बी योर म्यूचुअल फ्रेंड्स एज वेल। कुछ आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पार्टनर की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे कुछ नहीं होते लोग कि आजकल तो खैर ये ट्रेंड और फैशन भी चल रहा है कि आपका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, या तो ये आपकी ड्रेसिंग का स्टाइल है, या ये आपकी बात करने का अंदाज़ है, या कुछ ऐसा है आपके अंदर कि आपके पर्सन ये देखते हैं कि मॉडर्न से मॉडर्न गैदरिंग में भी ही और शी डजंट लीव जो इनकी बेस है, यानी कि जो इनकी फाउंडेशंस हैं, जो इनकी बाउंड्रीज़ हैं, ये उनको क्रॉस नहीं करते। आप अगर यहाँ आप देख सकते हैं वैनिटी का जो कार्ड है उसमें लोगों के हाथ में ड्रिंक्स भी हैं, लेकिन यू डोंट माइंड दैट इफ़ समबडी इज़ ड्रिंकिंग, as far as you're comfortable that you don't drink and you don't impose this अपनी जो सोच और अपना जो आपकी एक बाउंड्री सेट है कि भाई आपने ड्रिंक नहीं करना, चाहे वाइन हो या अल्कोहल हो, लेकिन अगर किसी और ने करना है तो आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये बात उनको बड़ी अच्छी लगती है कि आप किसी के ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगाते। आप किसी गैदरिंग में चले जाएं तो आप अपने आप जैसे हैं वैसे ही गैदरिंग्स में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो जो कन्फ्यूजन है वो यही है कि आपके पार्टनर ये समझ नहीं पाते कि मैं इस पर्सन को लूँ तो कैसे लूँ। तो ये जो डीप सेंटिमेंट्स हैं आपके पर्सन के आपके लेकर, वो शायद यही हैं। सॉरी, ये ड्रॉपलेट्स आ गए यहाँ पर। लेट्स सी मोर, और जानने की कोशिश करते हैं
कि आपके पार्टनर के डीप सेंटिमेंट्स आपको लेकर क्या हैं। ओके, जॉय। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर ये भी देखते हैं कि आप अकेले भी बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं। ग्रैटिट्यूड, बहुत शुक्र अदा करते हैं आप। सेल्फ वर्थ, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता है। आप जानते हैं कि आपके क्या ग्राउंड्स हैं, आपको मालूम है आपकी क्या वैल्यू है। इसीलिए आपके पार्टनर बहुत इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आप लेस पर तो क्या, आप लेस पर यानी लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात शायद ये हो जाएगी कि मटीरियलिस्टिक बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो मुझे सेल्फ वर्थ नज़र आ रही है वो उन लोगों की नज़र आ रही है जो अपने स्टैंडर्ड्स को किसी तरीके से लो नहीं करते। देखिए, स्टैंडर्ड एक ये भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत ही लेविश लाइफ और बड़ी ही आपकी लार्जर देन लाइफ वाली आपका लाइफस्टाइल हो, लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन के घर में जा रहे हैं जहां आपको पहले से पता है कि वहाँ पर आसाइशें, रिसोर्सेज बड़ी लिमिटेड हैं, तो वहाँ जाकर आप ऐसी बात नहीं करेंगे कि मैं तो भाई यानी कि ऐसी चीज़ खाता हूँ, मैं तो बहुत ही क्लीन ईटिंग करता हूँ और मैं तो ये करता हूँ। आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हैं, तो आपके पार्टनर इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि सेल्फ वर्थ इस मामले में बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ग्रैटिट्यूड भी है तो ऐसा है कि अगले को अगर कोई कम है, उसके पास लिमिटेड है, तो आप उसको कभी भी ये फील नहीं करवाएंगे। और ये बात आपके पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बहुत कम लोगों में ये जिगरा होता है कि वो अकेले डिनर करें, वो अकेले कहीं बाहर रेस्टोरेंट में लंच करें, वो अकेले शॉपिंग करें, वो अकेले आउटिंग पर जाएं, वो अकेले ट्रैवलिंग करें। और ये बात आपके पार्टनर की डीप डीप सेंटिमेंट्स में बहुत थॉट में आती है कि आप कैसे पर्सन हैं कि आप तो दुनिया में भी अकेले घूम सकते हैं, आप अपनी ही दुनिया में इंजॉय करने वाले पर्सन हैं। खुश रहने के लिए आपको कोई वजह नहीं चाहिए होती। तो ये बात आपके पर्सन की डीप सेंटिमेंट्स में बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी मोर। लेट्स सी मोर। फिर मैं दूसरे ऑरिकल्स भी यूज़ करूँगी। एक्सपेंशन, इम्पार्शलिटी, ओके। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको एक बात बहुत अच्छी आपकी ये लगती है कि आप लोगों की सेल्फ ग्रोथ पे, लोगों की ग्रोथ पे उनको बहुत बूस्ट करते हैं, बहुत बकअप करते हैं। और लिटरली यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन हो। और डेफिनेटली मुझे इस कार्ड से कंफर्मेशन हो भी रही है कि आप बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी हैं। इवन आपको किस हर उस तरह की उस तरह का ख्याल जो कि किसी ग्रोथ और नर्चरिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मदरहुड डील कर रहा है या गो थ्रू हो रहा है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा उसका ओवर प्रोटेक्शन, उसको ओवर सिक्योर, ओवर केयरिंग उसके लिए होंगे। और ये चीज़ें आपकी गॉड गिफ्टेड हैं। आप अपनी कैपेसिटी से बढ़ के अगले के लिए कुछ करते हैं, जो कि आपके पार्टनर को बहुत ही जो है वो अच्छा लगता है। दूसरी बात ये कि कभी कभी आपके पार्टनर ये बात सोचते हैं कि आप इम्पार्शल हो जाते हैं, यानी आप कभी कभी उनको साइड लाइन करके किसी और चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये बात कि आपके पार्टनर के डीप सेंटिमेंट्स आपके लिए क्या हैं, मैं अगर इसको इन कार्ड्स के थ्रू अभी तक कंक्लूड करूं तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपकी बड़ी वैल्यू करते हैं। शायद बोलते नहीं हैं, आप पे जाहिर नहीं करते, लेकिन वो बड़े डिफरेंट पर्सन हैं जिनकी ये रीडिंग निकल रही है। ये आम लोग नहीं होते, आई मस्ट से। हार्मनी, very nice. Number 6, conflict and defeat.
मटीरियल हार्वेस्ट। ओके, एक और कार्ड निकालती हूँ, पार्टनरशिप एंड एलियंस। ऑलराइट, ये कल भी मेरी रीडिंग में आया था। आपके पार्टनर को आपके साथ रहते हुए, आप लोग चाहे मैरिड हों, जिस भी स्टेज और फेज़ में आप लोग हैं, आपके पार्टनर को एक बात तो बहुत श्योर लगती है कि आप लोग जन्म जन्म के साथी हैं। बहुत ही जैसे मिंगल्ड हो जाने वाली आपकी पर्सनालिटी है और वो बहुत ही होमली फील करते हैं, उनको बहुत सुकून मिलता है आपके साथ। एक बात मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने मात दी है अपने पार्टनर को, यानी कि आपने साबित करके दिखाया कि आप जैसे हैं ना, वो सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, आपने करके दिखाया है। तो आपके पार्टनर शायद इस कॉन्फ्लिक्ट में और इस डिफ़ीट में बाज़ दफ़ा ख़ुद को कभी कभी थोड़ा सा बहुत लेस और बहुत डाउन भी फील करते हैं। आपने बहुत ही लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया और अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स की हैं, जिसकी वजह से जो डीप सेंटिमेंट्स आपके पार्टनर के आपके लिए हैं वो ये कि आपके इस लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से आपको ऊपर वाले ने बहुत अता किया है। जैसे कहना चाहिए ना, हौसला दिया हुआ है कि आप बड़े ही लिमिटेड, जैसे मैंने पहले बात कही थी, बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज में खुश रहने वाले पर्सन हैं, लेकिन आपको ऊपर वाले ने बहुत अता किया है इस खूबी की वजह से। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा ही रखे, आपको ऊपर वाला ऐसा ही रखे। आप किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। जो डीप सेंटिमेंट्स आपके पार्टनर के आपके लिए हैं, कभी कभी वो इस बात पर थोड़े से इरिटेट भी शायद हो जाते हैं कि हर मसले में तो नहीं, हर किसी की परेशानी में जो ना कूद के पड़ना शायद आपकी खासियत है। तो ये बात आपके पार्टनर को आपको और ज़्यादा ऊपर पेडेस्ट्रन पे बिठा देती है कि आप हर गिरते हुए का सहारा बनने की कोशिश करते हैं और किसी हद तक आप लोगों को संभाल भी लेते हैं। शायद इसीलिए ये एक्सपेंशन का कार्ड आया था। लोगों की बड़ी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, और जो डीप सेंटिमेंट्स की बात की जा रही है, तो डीप सेंटिमेंट्स यही हैं कि शायद एक पॉइंट पर आके आपके पार्टनर आपके साथ एसोसिएटेड रहकर ये सोचते हैं कि आप जितने अच्छे काम करते हैं, अगर वो आपके साथ रहेंगे तो कुछ उनका भी भला हो जाएगा। तो ये आपके पार्टनर आपके बारे में डीप डीप सेंटिमेंट्स रखते हैं कि वो आपको, इसीलिए शायद वो समझ नहीं पाते। ये जो कन्फ्यूजन का कार्ड निकला है, उनको भी बड़ी हैरत होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ कुछ गार्डेड कुछ स्पिरिचुअल सपोर्ट्स हैं। मुझे लग रहा है कि जिनकी मैं रीडिंग अभी कर रही हूँ, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। यानी आपको बाज़ दफ़ा ऐसा भी फ़ील होता होगा कि भाई मैं जो हूँ वो कहाँ से किसी के लिए कुछ करूँगा या करूँगी, मेरे पास तो अभी ख़ुद भी रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन आप बुरे से बुरे वक्त में भी किसी की हेल्प करना नहीं छोड़ते और लोग आपसे जुड़े रहते हैं। आप लोगों के साथ शायद इसीलिए आप एक लूनर हैं। लूनर से मुराद ये कि जो अपनी ही तन्हाई में खुश रहने वाला पर्सन होता है, मतलब आइसोलेशन वाला पर्सन नहीं, लूनर पर्सन। उसको अकेले रहना, अकेले नेचर को एक्सप्लोर करना, म्यूज़िक सुनना, रीडिंग करना, मूवीज़ देखना, अकेले शॉपिंग करना, उसको सब चीज़ें करने में फ़न, वो हाँ, आप छोटी से छोटी चीज़ में भी खुशी तलाश कर लेते हैं। और लोग जब आप उनके साथ होते हैं तो अचानक ही उनका मूड भी चेंज हो जाता है। इसीलिए हार्मनी का कार्ड आया है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आई थिंक इसमें कोई ऐसा कार्ड नहीं आया जिसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़े। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके लिए डीप डाउन सेंटिमेंट्स में रोमांटिकली क्या सोचते हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूवर के पार्टनर के सेंटिमेंट्स रोमांटिकली उनके लिए क्या हैं। Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Confusion की बात थी और यहाँ पर वेरी सून आ रहा है। शायद आपके पार्टनर बहुत दफ़ा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में आ जाते हैं कि वो करें तो क्या करें। फ्री योर सेल्फ। ओके, कभी कभी उनको ये भी लगता होगा कि शायद वो आपके पर्पस को, आपके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते, तो शायद वो अपने आप से रिलीज़ हो जाएं, इस रिलेशनशिप से रिलीज़ हो जाएं, आपको रिलीज़ कर दें,
ये सब चीज़ें सोचना छोड़ दें जो आपके और उनके रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे भी बहुत कुछ सीखा हो और अब उनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि वो भी अपनी लाइफ का कंट्रोल लें। आपने बहुत कुछ प्रैक्टिकली अमल करके अपने पार्टनर को सिखाया है, लेकिन शायद वो सोचते और देखते ही रहते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे थोड़े से डरते हैं, और डरने की वजह सिर्फ यही है कि उनको बार बार बस ये लगता है कि आपका स्टैंडर्ड, आपका कैलिबर बहुत ऊंचा है, नॉट मटीरियलिस्टिकली, लेकिन मतलब एज अ पर्सन, एक इंसान होने के नाते, एक इंसान जो होता है ना, एक मतलब कहते हैं ना बड़ा आदमी लोग समझते हैं कि जिसके पास गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ हो, लेकिन एक बड़ा इंसान, एक ह्यूमन, अ गुड ह्यूमन, अ गुड सोल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपके पार्टनर आपको, अपने आप को आपके कैलिबर का नहीं समझते। तो रोमांटिकली भी बाज़ दफ़ा उनको ऐसा फील होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी इस बात को डिसाइड भी करेंगे और आपसे फ्री होकर और आपसे रिलैक्स होकर बड़ी ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, और आप वो शायद वाकई बहुत जल्द बताएंगे। वेरी सून का कार्ड आया, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। हो सकता है, और इसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी ब्रेकअप सिचुएशन ही हो सकता है कि जिसके साथ आप अभी पार्टनरशिप में हैं उसने भी आपको ये बातें ना बताई हों, नोटिस सब कुछ किया हुआ हो, बताया हुआ ना हो, खुद उनके कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, और उनकी डीप डाउन रोमांटिकल फीलिंग्स ये भी हैं आपके लिए, कि वो अपने आप को भी शायद इन टॉक्सिसिटी से रिलीज़ करना चाहते हैं। और बहुत क्लियर मैसेज आप दोनों के लिए ये भी है कि आप दोनों के लिए इट इज़ वेरी सेफ़ टू लव ईच अदर, इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट, एक्सप्रेसिव हों। और अगर आप मुझे लग रहा है बहुत सोशल वर्क आप बहुत ज़्यादा करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, और सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, आपको सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहना अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तो शायद आपके लिए लव करना भी एक अच्छी बात होगी। तो ये थी आज की रीडिंग, दैट हम जानना चाह रहे थे कि आपके पार्टनर की डीप सेंटिमेंट्स या इंटेंस थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो ये आपके सामने है, हाजिर खिदमत। कुछ भी आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप वाकई ऐसे इंसान हैं, थम्स अप टू यू। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।